और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में आखिरी चरण की वोटिंग अभी बाकी है, लेकिन सरकार बनाने की कयावत अभी से शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि पार्टी ने 6 चरण की वोटिंग में ही बहुमत से ज्यादा सीटें जीत ली हैं और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं विपक्ष को भरोसा है कि बीजेपी इस बार 200 से कम सीटों पर सिमट जाएगी और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दोनों में से किसका दावा सही साबित होगा, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन तब तक कयासों का दौर जारी रहेगा। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि त्रिशंकु लोकसभा के हालात में बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तो कहीं राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए न बुला ले। ऐसा 1996 में हो चुका है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया था। तब बीजेपी को 161 सीटें मिली थी। वे अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और 13 दिन में ही सरकार गिर गई थी। लेकिन विपक्षी पार्टियों को लगता है कि ऐसा इस बार हुआ तो हालात बदल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी छोटी पार्टियों में तोड़फोड़ कर सकती है और उन्हें अपने साथ मिलाकर बहुमत जुटा सकती है। इसलिए 21 विपक्षी पार्टियां 19 मई को मतदान समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेगी। वे कहेंगी कि त्रिशंकु लोकसभा होने पर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए न बुलाया जाए। ये 21 पार्टियां नतीजे आने से पहले ही राष्ट्रपति को एक संयुक्त पत्र दे सकती हैं। कहा जा सकता है कि सरकार बनाने के लिए उन्हें बुलाया जाए। इस अप्रत्याशित और अभूतपूर्व कदम का क्या मतलब है? इस बारे में संविधान क्या कहता है? अभी 2 मॉडल है। एक शंकर दयाल शर्मा का, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। दूसरा है KR नारायण का। इसे 1998 और 99 के चुनाव नतीजों के बाद लागू किया गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए तभी बुलाया गया जब उन्होंने 272 सांसदों के समर्थन के पत्र उन्हें सौंपे। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना कोई नियम या परंपरा नहीं है। इसकी सबसे पहले शुरुआत सही मायने में 1989 में हुई थी। तब त्रिशंकु लोकसभा बनी और इसमें 194 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकटरमण ने सरकार बनाने के लिए राजीव गांधी को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद VP सिंह की अगुवाई वाले चुनाव के बाद गठबंधन को मौका दिया गया। इसलिए अब सवाल सबसे बड़ी पार्टी का नहीं, बल्कि सबसे बड़े गठबंधन का भी है। अगर नारायणन के मॉडल को लागू किया जाए तो सबसे बड़े गठबंधन से भी 272 सांसदों के पत्र देने को कहा जा सकता है। गठबंधन भी 2 तरह के हैं, चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद का गठबंधन। किसे मौका मिलना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं। विपक्ष अभी से सबसे बड़े दल या चुनाव पूर्व के सबसे बड़े गठबंधन को न्योता मिलने से रोकने में जुट गया है, क्योंकि उसे लगता है कि बीजेपी सबसे बड़े दल और NDA सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभर सकता है, लेकिन बहुमत से दूर रह सकता है। हालांकि नतीजे आने से पहले ही इस तरह की कयावत का क्या मतलब है? पर याद दिला दूं कि 2009 में कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत की थी। तब परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा था कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सबसे बड़े पार्टी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। तो इस बार रामनाथ कोविंद क्या करेंगे? क्या सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए, या फिर उन दलों को जिनके पास 272 का आंकड़ा हो? संविधान में ऐसे हालात को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। अनुच्छेद 75 के भाग 1 में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है या फिर दायरा, ये राष्ट्रपति के विवेक पर ही छोड़ दिया गया है। वैसे राज्य विधानसभाओं में त्रिशंकु नतीजे आने के कई वाकये हैं। ऐसे में राज्यपाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ जब राज्यों में सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि राज्यपाल ने ये देखा कि स्थायी सरकार कौन दे सकता है, या फिर किस चुनाव पूर्व अथवा चुनाव बाद के गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा है। वैसे इस बारे में ये ध्यान रखना जरूरी है कि लोकतंत्र की जिस वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का हमने अनुपालन किया है, उसमें चुनाव का मकसद सांसद या विधायक चुनना नहीं है, बल्कि सरकार चुनना होता है। ऐसे में संविधान के रक्षक के तौर पर राष्ट्रपति को ये भी देखना होता है कि सरकार कौन बना सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।